करो एक दिन रिया प्रिया संगीता बबीता चारों ने ही तुम्हें क्या करा मैसेज करा और बोला कि आई वांट मीट यू टुडे आई वांट मीट यू टुडे आई वांट मीट यू टुडे आई वांट मीट यू टुडे। इस केस में अब तुम क्या करोगे? ठीक है, इस केस में अब तुम बेसिकली अपने लॉजिक्स का यूज करोगे। मतलब तुम ये देखोगे कि किसने मेरा काटा था किसने मेरा नहीं काटा था, बेसिकली किसका बेस्टी क्या कहते हैं खराब है किसका बेस्टी अच्छा है, कौन ज्यादा लाइन मारती है कौन कम लाइन मारती है। तुम ये सब यूज करोगे कि नहीं यूज करोगे? तुम लॉजिक्स का यूज करोगे ना। आज हम वही लॉजिक्स को क्या करेंगे पाइथन के अंदर ढूंढने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ट्रायंगल स्टडी कोडिंग्स यूर एग्जाम असिस्टेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मतलब ये हमारे चैनल का एक नया मोटो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊं मतलब हम आपके एग्जाम असिस्टेंट की तरह क्या करेंगे वर्क करेंगे। खैर चलिए आ जाइए, आज हम लोग क्या करने वाले इसी कंडीशन के ऊपर क्या करने वाले बात करने वाले, मतलब ये लड़की पटाओ चक्कर के में नहीं, हम लोग अपने पाइथन के अंदर लॉजिक्स को क्या करने वाले बिल्ड करने वाले हैं विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वो पसंद आया हो। ठीक है, ये देना पड़ता है एक्चुअली में क्या होता है बहुत सारे लोग मतलब वीडियो स्टार्टिंग के 8 सेकंड के अंदर ही क्या कर देते हैं कट करके मतलब चले जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये सब करना पड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ थोड़ा सा शुरू वगैरह कर देते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आप लोगों को आज कौन सी तारीख होगी, मतलब थोड़ी लेट हो रही है क्या? मतलब मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करना था। अभी तक बेसिकली आप लोगों को जो भी लेक्चर्स मिल रहे थे, ठीक है, मतलब 1 तारीख से हो गया, मतलब जो भी लेक्चर्स थे वो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर थे। मैं मतलब न्यू ईयर पे बाहर गया हुआ था तो उसी वजह से, और जब मैं यहाँ वापस फ्लाइट से आया तो मैं मतलब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सो इसी वजह से बेसिकली आपको न्यू ईयर विश नहीं कर पाया। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एंड चलो आ जाओ हम लोग अपना क्या करते हैं, हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को शुरू करते हैं। एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एंड ऑपरेटर्स को क्या करने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले वाला जो लेक्चर अभी आप लोगों ने देखा होगा वो क्या होगा, वो कंपैरिजन ऑपरेटर का होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपना क्या करना है, अब हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या करना है यूज करना है। ठीक है, हमने कंपैरिजन तो कर लिया लेकिन अब हमको रियल वर्ल्ड में हमारे पास कंपैरिजन हम एक चीज का नहीं करते, हम कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों का। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो प्रिया, ठीक है, रिया संगीता बबीता, ये 4 लोग हैं ना। इन चारों में से अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंपैरिजन करना है। तो अब तुम जब रियल वर्ल्ड में आ जाते हो तो रियल वर्ल्ड में चार चार चीजें हो सकता है, 5 चीजें हो सकता है, 6 चीजें हो सकता है, 7 चीजों। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को बेसिकली आराम आराम से ना, मतलब हम लोगों को और भी चीज़ों का क्या करना पड़ता है यूज़ करना पड़ता है। सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं, हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आज हम वही लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा हो। तो चलो अपने वीएस कोड एडिटर क्या कर लो बेसिकली निकाल लो। एंड अब तुम लोगों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। एंड हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं एंड ऑपरेटर्स के बारे में। थोड़ा माइक को दूर कर लिया जाए एंड चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर्स इसकी एक ही कंडीशन होती है, तुम लोगों के सामने मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंडीशन को क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसकी एक ही कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, आपकी दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारी बेसिकली इसकी क्या है कंडीशन ही है। ठीक है, सो आ जाओ जरा इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि दोनों कंडीशन किस तरीके से ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ बेसिकली एज लिखूँ, एज क्या है, एज मेरी 20 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे मार्क्स कितना है, मेरे मार्क्स आए लेट्स सपोज करो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे मार्क्स आए 70। मेरे आते तो बहुत ज़्यादा ही है लेकिन मैंने तुम लोगों के साथ क्या करने के लिए मिक्सअप करने के लिए मैंने 70 मार्क्स लिख दिए। ठीक है, डोंट टेक मी दैट मैं एवरेज बच्चा हूँ, नहीं मैं एवरेज बच्चा नहीं हूँ, मैं खूंखार बच्चा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एज, ठीक है, मैंने एज को यहाँ पे एज वाले जो वेरिएबल था हमने उसको बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। ठीक है, ये वाला साइन का क्या कर चुका हूँ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इस साइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने देखो ये कंडीशन लगाई, मैंने एंड कंडीशन लगाई। एंड मतलब यहाँ पे अभी मैं एक और चीज ऐड करूंगा। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से देखो, एंड के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली जो हमारा मार्क्स वाला वेरिएबल था उसको लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा लिखा। ठीक है, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन की तरफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट एंड प्रिंट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिजिबल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये पता नहीं क्यों आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना क्या एलिजिबल लिखूंगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए पता नहीं, आप लोग किसी चीज़ के लिए तो एलिजिबल हुए हो। ठीक है, भगवान जाने आप लोग किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, लेकिन हो तो। ठीक है, एंड एलिजिबल एंड पास। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया एक, मैंने मतलब बना दिया कि आप लोग क्या हो, आप लोग एलिजिबल हो और पास हो। ठीक है, अच्छा आप लोग स्कूल एग्जाम में क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, मतलब आप नेक्स्ट क्लास में बैठने के लिए एलिजिबल हो। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही क्लास को रिपीट करते रह जाते हैं। मेरी
मेरे स मतलब ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ शायद ना हुआ हो, ठीक है? मतलब आपके फ्रेंड वगैरह किसी के साथ हुआ हो, मेरे तो एक फ्रेंड के साथ हुआ था मतलब उसको सप्लीमेंट्री देनी पड़ गई थी, ठीक है? और उस सप्लीमेंट्री में भी वो फेल हो गया था। सो खैर छोड़ते हैं, हम लोग अपने दोस्तों की बात नहीं करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली नॉट एलिजिबल, ठीक है? ये क्या है? ये है अपना नॉट एलिजिबल है, ठीक है? अब नॉट एलिजिबल आप लोग समझ गए ना कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा नहीं सकते, आप लोग पास नहीं हुए, ठीक है? सो यहाँ पे ज़रा इस पूरे के पूरे कोड को तुम देखोगे, ये कोड बहुत सिंपल सा है। इसमें कोई बेसिकली कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एंड का यूज़ करा और यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस को क्या कर दिया गया, 2 कंडीशंस को ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 कंडीशंस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है? एंड इन दोनों कंडीशंस को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जब भी हम एंड को यूज़ करते हैं, तो हमारा एक प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि हमारे जो भी मतलब हम लिख रहे हैं, जो भी हम कंडीशन बना रहे हैं, वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ऐज नाम का वेरिएबल बना है, ऐज क्या है 20 है, मार्क्स नाम का वेरिएबल बना है, मार्क्स के कितने चाहिए 70 है, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड उसके बाद लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, ठीक है? तो उसके इसमें आप क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे किस में, आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, ठीक है? अब हो सकता है आप 18 से ज़्यादा हो चुके हो, ठीक है? एंड आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है? सो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बेसिकली नॉट एलिजिबल लिखा है, ठीक है? एंड एल्स यहाँ पे क्या लिखा गया है, नॉट एलिजिबल लिखा गया है, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देखो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेट्स सपोज़ करो, ठीक है? यहाँ पे मैं कर दूँ बेसिकली आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों की एक कंडीशन ट्रू हो जाए और एक कंडीशन फॉल्स हो जाए। देखो यहाँ पे लिखा है एलिजिबल एंड पास, मतलब आप पास हो और आप एलिजिबल हो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे एज लिख दूँ 11, ठीक है? एज को मैंने क्या कर दिया, एज को मैंने 11 लिख दिया एंड अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको रन करूंगा तो मैं यहाँ पे नॉट एलिजिबल क्या करूंगा, शो करूंगा। क्यों नॉट एलिजिबल क्यों शो करूंगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मेरी एज सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ पे देखो एज के बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब कि आपकी 18 के बराबर होगा तो भी चलेगा, ठीक है? 18 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, 18 से ज़्यादा कितना भी हो जाए, ठीक है? लेकिन बेयर मिनिमम 18 होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारी एज देखोगे तो हमारी एज हमने क्या डाल रखी है, 11 साल डाल रखी है, ठीक है? सो इस वजह से ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, हमारी कंडीशन ये वाली कंडीशन फेल हो गई, ठीक है? इवन थ्रो हमारे मार्क्स क्या थे, हमारे मार्क्स 70 थे, ठीक है? लेकिन हमारी एक कंडीशन फ्लॉप हो गई, इसी वजह से हमारा ओवरऑल ये जो क्या हम लोग आ गए, हम लोग नॉट एलिजिबल की क्या आ चुके हैं, कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा एंड ऑपरेटर्स क्या होता है। एंड ऑपरेटर्स जब दोनों ट्रू होते हैं तभी एंड ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मेरा है ना थोड़ा-सा सर भी दुख रहा है, मतलब मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है? सो इसी वजह से, लेकिन लेक्चर्स में कोई डिले ना हो, इसी वजह से मैंने क्या करा, इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप आप लोगों को मेरे को चिल्लाना ना पड़े, ठीक है? सो चलो आ जाओ, हम लोगों ने एंड ऑपरेटर तो पढ़ लिया। एंड ऑपरेटर में आप लोगों को ये चीज़ देखना है, ठीक है? यू नीड टू ऑलवेज सी, ठीक है? आप लोग इस तरीके से कह सकते हो, आप लोग रिमार्क डाल सकते हो कि यू आप लोगों को है ना हमेशा क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है? आप लोग चाहे तो इसे अपने भाषा में लिख सकते हो कि एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती, तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा था कि नॉट एलिजिबल आ जाता है, तो वही हो जाता है, नॉट एलिजिबल वाला केस भी आ जाता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है? आई होप आप लोगों को वीडियो अभी तक क्या आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? ये तो बस मैं बीच में आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है? एंड चलो हम लोगों का एंड ऑपरेटर हो चुका है। आई होप आप लोगों को एंड ऑपरेटर अच्छे से क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग और ऑपरेटर के बारे में भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है? और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है? और ऑपरेटर के बारे में अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। और ऑपरेटर होता है बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है? मेरे घर में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मेरे घर में मेरी बहन है, ठीक है? और मैं हूँ, ठीक है? मेरी बहन ने एम्स मतलब मेरी बहन एक डॉक्टर है, ठीक है? और मैं एक आईआईटीएन हूँ, ठीक है? मेरे साथ ये है कि कोई एक कंडीशन भी चलेगा तो मतलब ठीक है, अगर लेट्स सपोज़ करो कि है ना क्या कहते हैं मैगी बन गई, ठीक है? तो भी चलेगा, ठीक है? पास्ता नहीं बना तो भी मतलब नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैगी और पास्ता दोनों होने चाहिए। मेरी बहन के साथ उल्टा है, ठीक है? अगर दोनों होगा तभी चलेगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा तब नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये जो आप लोग देख रहे हो जो मेरी बहन वाला एग्ज़ाम्पल है वो है एंड ऑपरेटर वाला, ठीक है? मतलब दोनों ही होना चाहिए इज़ सो कॉल्ड परफेक्शन है ना? आप लोगों ने सुना होगा ना लड़कियों को परफेक्शन चाहिए रहता है और ये हैं हम लोग, गरीब लोग और ऑपरेटर्स वाले, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई एक भी है तो भी चल जाएगा। जैसे होता है ना सलमान खान का एक डायलॉग था ना कि तेरे को कौन-सी लड़की चाहिए? तो उसने बोला बस ज़िंदा होनी चाहिए। तो वही वाली कंडीशन है और ऑपरेटर में, ठीक है? कोई एक भी कंडीशन सही होगी तो बेसिकली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ कोई एक कंडीशन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई
कोई एक कंडीशन, ठीक है, आप लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, कोई एक कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, ठीक है, ट्रू है तो चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा अब वो आपके ऊपर है कि क्या चलाना है, बट आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चलाना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई एक है तो भी चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर जरा अगर मैं कोड लिखूं आप लोगों के सामने, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, हैज आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हैज आईडी क्या लिख दी मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फॉल्स क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग कोड को बस ध्यान से देखते जाओ किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं बेसिकली हमारा हैज, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना के लिख दूं पास, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पास के आगे लिख दूं बेसिकली, यहाँ पे लिख दूं मैं ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी, ठीक है, मैंने लिख दिया हैज़ टू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इफ बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इफ हैज़ आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ हैज़ आईडी और हैज़ पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया इफ हैज़ आईडी और हैज़ पास लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या बना दिया, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या लिखा, प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने प्रिंट के बाद यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा एंट्री अलाउ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली अपना क्या एंट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या अलाउ, ठीक है, मतलब एंट्री अलाउ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एल्स कंडीशन को क्या करा, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एल्स कंडीशन लिख दिया, एंड एल्स कंडीशन पे मैंने लिख दिया प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली एंट्री नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं बेसिकली हमारा एंट्री नॉट अलाउ, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये मैंने बेसिकली लिख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेट्स सपोज करो ये आपका एक कॉलेज है, ठीक है, आप लोगों का कॉलेज है, कॉलेज में आप लोगों के पास आईडी है तो आप लोगों को एंट्री करने दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास पास है तो भी आप लोगों को एंट्री करने दिया जाता है, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो आपके पास आईडी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास आपका पास है, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज पास है तो आपके पास है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको एंट्री करने दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज करो आपके पास आपका आईडी है लेकिन आपके पास आपका पास नहीं है, तो बेसिकली तब भी आपको एंट्री करने दिया जाएगा। लेट्स सपोज करो आपके पास दोनों नहीं है, तो आप लोगों को क्या करा जाएगा, आप लोगों को है ना कुछ नहीं समझा जाएगा, गार्ड भैया आप लोगों को है ना चोर भरी निगाहों से देखेंगे एंड बोलेंगे कि आप जाइए, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों के पास कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए। यहाँ पे जरा ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या था, एंड के साथ क्या था कि आपके पास दोनों ही कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये 11, जब मैंने एज को 11 रख दिया और मार्क्स भले ही मेरे क्या थे, मार्क्स भले ही मेरे 33 से ज्यादा थे, लेकिन एज मेरी क्या थी, 11 थी, जो कि 18 से कम है, ठीक है। सो उस केस में बेसिकली इसने मुझे नॉट एलिजिबल क्या कर दिया, इसने मेरे को नॉट एलिजिबल बता दिया, ठीक है। लेकिन और ऑपरेटर के साथ नहीं है, यहाँ पे मेरे पास आईडी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पास है, ठीक है, मेरे पास कॉलेज पास है, तो उस केस में बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेरे को एंट्री अलाउ कर देगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों में से कोई एक चीज तो है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा रन करते हैं, ठीक है। एंड जैसे आप इसको रन करोगे एंड जैसे आपने इसे रन करा तो ऊपर वाला छोड़ दो, नॉट एलिजिबल छोड़ो, यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने एंट्री अलाउ लिखा है, ये ऊपर वाला वो पुराने कोड का है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को एंट्री अलाउ लिखी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जो है बेसिकली जो हमारा और था, ठीक है, और का बेसिकली ये फंडा है कि अगर आपके पास कोई एक भी है, ठीक है, जैसे वो सलमान खान का डायलॉग था ना कि लड़की कैसी चाहिए, तो उसने बोला ना कि जिंदा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी चीज है, यहाँ पे हमारे पास आईडी नहीं थी इसलिए हमने आईडी में क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। लेकिन हमारे पास पास था तो पास हमारे पास है, इसलिए हमने ट्रू लिख दिया, ठीक है। सो अब बेसिकली हमारे पास एक चीज थी, इसमें से हमारे पास पास था तो पास की वजह से हमको क्या मिल गई, एंट्री मिल गई, लेकिन आईडी नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बेसिकली पास ना हो तो पास की जगह हम फॉल्स लिख देंगे एंड आईडी में हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है, तब भी हमको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही नहीं है, अगर दोनों में ही हमारा फॉल्स आ जाए तब हमको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को शांति से समझा दिया होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को और ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स आप लोगों को क्या हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना क्या समझने वाले हैं, नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। नॉट ऑपरेटर्स क्या है, नॉट ऑपरेटर्स है इसको आप समझ सकते हो अपने पापा की तरह, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग नॉट ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो नॉट ऑपरेटर के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। नॉट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पापा, ठीक है। लेट सपोज करो पापा से बोलते हैं ना कि पापा हमको ये चाहिए, पापा बोलते हैं नहीं, ठीक है। पापा से बोलते हो कि पापा मुझे स्टार्टअप करना है, पापा बोलते हैं नहीं। पापा से बोलते हो पापा मुझे बुआ के घर जाना है, पापा बोलते हैं नहीं, ठीक है। पापा से बोलते हो कि पापा कंपैरिजन मत करो, पापा बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा कंपैरिजन करूंगा, शर्मा जी के लड़के के इतने
नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर आए, ठीक है। तो मतलब जो भी तुम पापा से बोलते हो, पापा उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। सो वही कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बेसिकली आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उल्टा होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। उल्टा कर देता है, ठीक है। या फिर जो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। लेट सपोज करो, जैसे मम्मी होती है, मम्मी पापा से बोलती है कि धनिया लेकर आना, ठीक है, लेकिन पापा पुदीना लेकर आ जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से हमारा क्या होता है, नॉट ऑपरेटर्स भी होता है। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका हो, समझ आ चुका हो। इसको हम लोग कोड से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ इस नाम का, ठीक है, एंड यहाँ पे अंडरस्कोर करके मैं लिख दूं बेसिकली अपना रैंकिंग, ठीक है। इस रैंकिंग कर दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना फॉल्स लिख दिया, ठीक है। इस रैंकिंग के बाद मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ इफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा इफ नॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिखा है, ठीक है। इफ नॉट के बाद यहाँ पे मैंने दिखा है रेनिंग, ठीक है, इज रेनिंग, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इज रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया, इज रेनिंग बना दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जस्ट सॉरी, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ठीक है। इफ रैंकिंग कर देते हैं, ठीक है। सो ये रहा मेरा रैंकिंग, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस्टेक कर दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे रेनिंग, मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ और सोच रहा था एंड मैं किसी और चीज का कोड लिख रहा था। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को रेनिंग बनाना था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना रेनिंग लिख दिया, आई होप आप लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज रेनिंग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे आई होप आप लोगों को गलती मेरी समझ में आ गई होगी। ऊपर और नीचे मैं क्या कर रहा था, अलग अलग वेरिएबल्स लिख लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँ यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना एल्स लिख दूँ, ठीक है। एंड एल्स के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना स्टे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टे इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रिमार्क डाल दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टे इनसाइड, ठीक है। सो ये हो चुका है मेरा स्टे इनसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया, ठीक है। ये कोड था बारिश के ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इज रेनिंग, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया इज रेनिंग, ठीक है। क्या बारिश हो रही है, एंड जवाब है नहीं, बारिश तो नहीं हो रही, ठीक है। सो इफ नॉट इज रेनिंग, ठीक है, सो यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। इफ नॉट, और अगर बारिश हो रही है तो आपको क्या रहना चाहिए, इनसाइड रहना चाहिए। जब आप इस कोड को रन करोगे, ठीक है, जैसे आप इस कोड को रन कर दोगे तो आपके सामने क्या लिखा रहेगा, यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। जो भी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशंस को उल्टा कर देता है। मतलब देखो इज रेनिंग, ठीक है, क्या बारिश हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने मेरे को क्या कर दिया, इसने मेरे को क्या कर दिया कि हाँ भाई तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ, मतलब तुम चले जाओ, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, ये तीनों ही ऑपरेटर्स क्या हो चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे। वीडियो को शॉर्ट रखने का यही मोटो है मेरा, कि मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी खराब है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लाइट से ट्रैवल करने के बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, ठीक है। एंड ये छोटा सा ही लेक्चर रहेगा, ठीक है। आज से मैं रेगुलर लेक्चर्स भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप लोग सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट सेक्शन पे क्या रहे, आप लोग कनेक्टेड रहे, एंड आप चैनल को आप लोग अपने ही चैनल समझें। एंड जो भी आप लोगों को सजेशंस देने हो आप लोग दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। एंड आप लोग भी, सर्दी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड बाय बाय।